हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक विद जीएस बाबा में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस सेगमेंट में हम जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़े हुए ट्रिक्स को लाते हैं, जिससे आपके स्टडी और सिंपल और इजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैस्पियन सी से जुड़ा हुआ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पीसीएस और यूपीएससी में। ठीक है, तो आज हम कैस्पियन सी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों को देखेंगे और इससे जो लगे हुए या इससे जो बाउंड्री शेयर करने वाले देश हैं उनके विषय में जानेंगे और उनको ट्रिक के माध्यम से पहले याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कैस्पियन सी से जो बाउंड्री शेयर करने वाले देश हैं वे कौन कौन से हैं। तो उनको याद करने के लिए हम एक सिंपल ट्रिक का सहारा लेंगे। जो ट्रिक है तारीख, यानी जो डेट है, डेट हम बोलते हैं, यानी हम बोलते हैं कि आज का जो डेट बताती है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तारीख बोलते हैं। ठीक है, TARIK। तो आज से जब भी हम कैस्पियन सी का नाम सुनेंगे हमारे माइंड में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए तारीख। ठीक है, जो तारीख है ये उन 5 कंट्री को रिप्रेजेंट करता है जो कैस्पियन सी से बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो इस जो तारीख है इसमें पहला जो अल्फाबेट टी है वो रिप्रेजेंट करता है तुर्कमेनिस्तान को। दूसरा ए जो है वो अजरबैजान को रिप्रेजेंट करता है। R फॉर रशिया, I फॉर ईरान एंड K फॉर कजाकिस्तान। ठीक है, तो तारीख जो है तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आइए हम मैप में देख लेते हैं कि इनका लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो कैस्पियन सी है उसका लोकेशन कहाँ है। तो देखिए ये जो है हमारा कैस्पियन सी है। ठीक है, ये जो है पूरा जो डीप ग्रीन में हम देख सकते हैं ये कैस्पियन सी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंट्री है वो है तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान कहाँ है भाई, तो ये है तुर्कमेनिस्तान अपना फर्स्ट कंट्री। दूसरा तारीख का सेकंड कंट्री जो है अजरबैजान है। तो हाल में ही हमने न्यूज में सुना था अजरबैजान और आर्मेनिया को लेकर लेकर काफी विवाद हुए थे और दोनों में काफी टेंशन चल रहे हैं। तो इस व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अजरबैजान जो है ये किससे, कैस्पियन सागर से या कैस्पियन सी से टच करता है, बाउंड्री शेयर करता है। तो दूसरा कंट्री हमारा जो हो गया अजरबैजान हो गया। तीसरा जो हो गया रशिया हो गया। रशिया जो है इसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। वहीं ईरान को हम देख लेते हैं तो इसके साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, एंड द लास्ट कंट्री जो कैस्पियन सी को के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो है कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान का हम देख सकते हो लोकेशन इसके नॉर्थ में बोला जा सकता है, कैस्पियन सी के नॉर्थ में कजाकिस्तान है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जो 5 कंट्री हैं, तारीख के जो 5 कंट्री हैं उनका पोजीशन क्या है या लोकेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू कैस्पियन सी। ठीक है, तो और थोड़ा डीप में जाते हैं। तो देखिए ये अपना कैस्पियन सी है। हमारा तारीख का पहला जो कंट्री है वो तुर्कमेनिस्तान यानी टी हो गया। दूसरा अजरबैजान हो गया ए। तीसरा रशिया हो गया आर। चौथा ईरान हो गया आई। एंड द फिफ्थ वन इज कजाकिस्तान के हो गया, यानी यहाँ से हम तारीख बोल सकते हैं। देखिए जो तारीख वाले स्टेट हैं यानी कैस्पियन सी से बाउंड्री शेयर करने वाले जो कंट्री हैं उनके उनका कैपिटल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम एक बार में विश्व के सारे देशों का कैपिटल याद नहीं कर पाते हैं या उसको लंबे समय तक कैरी नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण हम उसको ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में उसको याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि पहले वीडियो में हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्री के कैपिटल के बारे में हमने जाना था, और आज उसी तरह हम जो कैस्पियन सी से लगे या कैस्पियन सी से बाउंड्री शेयर करने वाले जो कंट्रीज हैं उनके कैपिटल को देख लेते हैं। हम 2 से 3 बार अगर इस कैपिटल को रिपीट कर लेंगे तो हम एग्जाम में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ कैपिटल को रटना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि हमको 4 ऑप्शन में एक सेलेक्ट करना होता है या मैच द फॉलोइंग में हमको एक सही मैच करना होता है। ठीक है, तो हम 3 से 4 बार अगर रिपीट कर लेते हैं या ट्रिक के माध्यम से उसको ध्यान रख लेते हैं तो हम सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पहला कंट्री है वो तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान का जो कैपिटल है वो क्या है, अशगाबाद है। अशगाबाद है। ठीक है, इसको बात से याद रखो, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद।
ठीक है। दूसरा जो कंट्री है वो अजरबैजान है। अजरबैजान का कैपिटल जो है वैसे तो बाकू है, इसको हम डाकू से याद रख लेंगे। अजरबैजान, डाकू या बाकू, ठीक है। रशिया का तो सब कोई जानता ही है, मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। फोर्थ वन ईरान है। तो देखो ईरान का क्या कैपिटल है, तो ईरान का तेहरान इज द कैपिटल ऑफ ईरान, ठीक है। तो देखो ईरान और तेहरान का जो प्रोनाउंसिएशन है सिमिलर आता है, तो इससे हम इजीली मैच कर सकते हैं कि ईरान का कैपिटल क्या होगा, तेहरान होगा, ठीक है। एंड और जो लास्ट कंट्री है कजाकिस्तान, उसका कैपिटल क्या है, तो उसका कैपिटल है अस्ताना है। अस्ताना इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, ठीक है। तो पांच कंट्री हो गया, उसका 5 कैपिटल हमको याद हो गया। तुर्कमेनिस्तान का अश्गाबाद हो गया, अजरबैजान का बाकू यानी डाकू, रशिया का मॉस्को हो गया, ईरान का तेहरान हो गया, और कजाकिस्तान का क्या हो गया, अस्ताना इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, ठीक है। तो 5 कैपिटल याद हो गया। तो हमने 5 कंट्री को पहले याद किया, उसका लोकेशन देखा, उसके बाद हमने इनका कैपिटल याद कर लिया, यानी 3 काम हम कर चुके हैं। और एक आखिरी चलते चलते एक आखिरी हम काम कर लेते हैं कि जो कैस्पियन सी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं या पॉइंट हैं, उनको हम याद कर लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट है, देखो कैस्पियन सी का जो जोग्राफिकल पोजीशन है ये एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि जो कैस्पियन सी इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द एशिया एंड यूरोप, ठीक है। ये एशिया और यूरोप के बीच एक बाउंड्री बनाने का काम करता है, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं कि इसके जो ईस्ट डायरेक्शन में हम देख सकते हैं एशिया आ गया, और इसके वेस्ट डायरेक्शन में हम देख सकते हैं कि यूरोप आ गया, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। डिवीजन वाला आप याद रखेंगे कि ये मिड में है, ऐसा याद रखो कि बीच में है। इसके ईस्ट साइड में क्या है, एशिया है, और इसके वेस्ट साइड में क्या है, यूरोप है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये क्या है, लार्जेस्ट इनलैंड सी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट इनलैंड सी है। ये क्या है, लॉन्गेस्ट इनलैंड सी है, यानी किसी लैंड से घिरा हुआ सबसे बड़ा सी इसको बोला जा सकता है, लैंड से घिरा हुआ, ठीक है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि देखो जो कैस्पियन सी है इससे लगे हुए जो कंट्री है वो ईरान है, अजरबैजान, रशिया, ये तीनों कंट्री जो है ऑयल प्रोडक्शन में काफ़ी आगे हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ से हमको एक और पॉइंट मिल जाता है कि ये जो कैस्पियन सी है ये क्या है, ये इसमें ऑयल के काफ़ी रिजर्व पाए जाते हैं, ठीक है। जो क्रूड ऑयल होता है उसका काफ़ी रिजर्व कहाँ पाया जाता है, कैस्पियन सी में पाया जाता है, यानी इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हमने देख लिया। इसके पहले हमने कैपिटल देखा था, उसके बाद मैप में जो कंट्री थे उनका पोजीशन देखा था, और तारीख के माध्यम से हमने क्या किया था कि जो 5 कंट्री हैं उनको याद करने की कोशिश की थी, जिसमें पहला जो तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, तीसरा रशिया, आई फॉर ईरान, एंड लास्ट वन इज कजाकिस्तान, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ हमारे इस नए चैनल जीएस पावर को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे और नए नए इनोवेटिव वे से आपको जीएस पढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।